अंता विधानसभा चुनाव प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल का दावा। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में दावा किया है कि अंता में फिर से कमल खिलेगा। बीजेपी ने सरल सहज उम्मीदवार को चुनावी समर में उतारा था। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जोगाराम पटेल जी हमारे साथ हैं, और क्योंकि इस चुनाव पर पूरे राजस्थान की भी निगाहें टिकी है और किस तरह के परिणाम होंगे कल हमारे सामने सारी तस्वीर होगी। और अंता विधानसभा उपचुनाव को पूरी तरह से वहां रहकर और चुनाव प्रचार प्रसार तमाम रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम जोगाराम पटेल वहां मौजूद रहे। प्रभारी के नाते वहां इनकी पूरे समय रही, और सबसे बड़ी बात थी कि इनकी कोशिश रही कि पार्टी एक मुखी दिखे, उसमें ये कामयाब रहे। जोगाराम जी, क्योंकि ट्रायंगुलर चुनाव है, बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही है, आपने गली मोहल्ला अंता का हर वो इलाका को छुआ है, देखा है और पूरी चुनावी फीडबैक भी लिया है, तो किस तरह से आपको उम्मीद है वहाँ पर? देखिए, अंता मांगरोल विधानसभा का उपचुनाव रोचक स्थिति में, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, भाजपा परिवार की एकजुटता, हमारी पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के कार्यकाल में किए गए इस क्षेत्र के विकास, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने 2 साल, लगभग करीब 2 साल में जो कार्य किए, वो उनकी मिलनसारिता और उस क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और लगन, और हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का विश्वव्यापी जो उनका व्यक्तित्व है, और हमारे भाजपा परिवार ने जो एक मुखी होकर के वहाँ इस चुनाव में कार्य किया, उससे और जनता का जो रुझान है, उससे मुझे लगता है कि इस बार इस उपचुनाव में पूर्व में जो भाजपा को परिणाम मिला था, उससे भी अधिक मतों से भाजपा का कमल खिलेगा। आपने बिल्कुल नया चेहरा उतारा मैदान में, कांग्रेस पार्टी के अनुभवी चेहरे के सामने। उसके पीछे की रणनीति क्या थी? और फिर आपने 2 रोड शो भी करा दिए, वर्तमान मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्री के वर्कर को बूस्ट करने का काम किया, सबको साथ लेने का काम किया। बीजेपी को लगता है, आप थिंक टैंक रहे, तो ये रणनीति कामयाब रहेगी? देखिए, हमारा जो प्रत्याशी था, एक सामान्य परिवार से, एक परचून की दुकान करने वाला काश्तकार, हसमुख चेहरा, जिस पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं। दूसरी तरफ हमारी पार्टी के अलावा जो प्रत्याशी थे, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी पर जो आरोप लगे, आरोप इतने गंभीर, वो हमने नहीं लगाए, इनके मंत्रिपरिषद के साथी स्वर्गीय भरत सिंह जी ने लगाए, मंत्रिपरिषद के साथी राजेंद्र सिंह गोड़ा ने लगाए, दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी ने लगाए, और वहाँ की आम जन में वहाँ रहा तो आम जन में एक ही था कि साहब भ्रष्टाचारी हमारा नहीं चाहिए, स्थानीय चाहिए, साधारण परिवार का चाहिए। और ये भयंकर मुद्दा अंदर के अंदर बहुत चला। हर व्यक्ति ये कहता था जिसके ऊपर आरोप है, खूब खाया, अब क्यों आया, वापस क्यों आया, वारे भाई, जो भी उनके आरोप लगे। लेकिन हमारे प्रत्याशी की मिलनसारिता, सामान्य परिवार से आना और हर एक के दुख दर्द में साथ रहना, लंबे समय तक संगठनात्मक अनुभव, उस व्यक्ति ने लंबे समय तक संगठन में काम किया। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये मानना है कि पहली बार अंता को स्थानीय सामान्य परिवार का प्रत्याशी मिला, और वो फायदा हमको मिलेगा। मोरपाल को फायदा होगा नरेश मीणा कारण? कांग्रेस की थ्योरी ये कह रही है कि जो वोट नरेश मीणा ने लिए हैं, वो वोट कंवरलाल मीणा के समय के थे, और जो मीणा मतदाता नरेश मीणा के साथ गया, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा। आपकी क्या सोच है? देखिए, भाजपा का एक वोट बैंक है। भाजपा एक कैडर आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसीलिए निर्दलीय खड़ा होता है तो सामान्यतः थोड़ा बहुत असर तो होता ही है, इसमें नहीं कि असर नहीं होता, असर तो होता ही है। अब ज़्यादा असर कांग्रेस पे होगा या भाजपा होगा, ये तो कल ही भविष्य बताएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारा जो वोट बैंक था वो जाति आधारित नहीं है, हमारा वोट बैंक है कार्य पद्धति पर आधारित, विकास पर आधारित। इसलिए मेरा ये मानना है कि भले नरेश जी निर्दलीय खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत की है, लेकिन उसका असर कांग्रेस पार्टी पर ज़्यादा रहेगा, भाजपा पर इतना नहीं रहेगा। हाँ, पिछली बार मीणा वोट ने हमको दिया, इस बार ही दिया है, पर उसके अगेंस्ट में सुमन जो हमारा प्रत्याशी था, उसका प्रतिशत हमारे तरफ बढ़ा है। लेकिन आम कार्यकर्ता जो है, जो भाजपा का वोट बैंक प्रारंभ से रहा है, वो वोट बैंक इंटैक्ट रहा है। विकास की आस के आधार पर, विकास के आधार पर
और भाजपा का राज है, आने वाले पंचायत राज चुनाव है, इन सब परिस्थितियों को देखते आम मतदाता का मानस भाजपा के प्रति था। और आपने देखा होगा इसी कारण से परसेंटेज भी बहुत हाई रहा है, 80 से बाहर गया है। सामान्यतः उपचुनाव में इतना परसेंटेज नहीं रहता है, इस बार रहा है। और इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी परसेंटेज हाई रहता है वो भाजपा को फायदा होता है। क्लोज फाइट जब होती है, उस क्लोज फाइट में बीजेपी को जीत मिली है पहले भी, तो इस बार भी आप क्लोज फाइट बता रहे हैं, तो इतिहास तो ये गवाह है कि बीजेपी जीती है क्लोज फाइट में, तो क्या फिर इतिहास फिर बनेगा? राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले और चुनावों का विश्लेषण करने वाले सभी ये मानते हैं जहाँ क्लोज फाइटिंग होती है वहाँ भाजपा को फायदा होता है। दूसरे दलों के वोट इधर उधर होते हैं, भाजपा का वोट इधर उधर नहीं होता है। और इस बार हमारे साथ बहुत बड़ा वोट बैंक और जुड़ा है, चाहे वो राजनीतिक कारणों से हो, विकास के आधार पर हो, जातिगत हो, अनेक कारण होते हैं चुनाव में। लेकिन हमारा जो भाजपा परिवार एकजुट था, वसुंधरा जी ने जो मेहनत की, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो मेहनत की और एक एक वोट को टटोलने का प्रयास किया, उसका दिल जीता, और हम लोग सब उनके निर्देश में काम कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि जितनी लगन हमने वहाँ लगाई, जितनी मेहनत हमने की, कार्यकर्ताओं के बीच में गए, कार्यकर्ताओं ने जितनी आम जन में जाकर के मेहनत की, उनको समझाया, उनका दिल जीता, कोई झूठे वादे नहीं किए, कोई हमारे प्रत्याशी पर आरोप नहीं था। तो इन परिस्थितियों में मेरा ये मानना है कि जो वातावरण धीरे धीरे बना और चुनाव के अंतिम चरण में 2 रोड शो के उपरांत हर व्यक्ति मानने लग गया कि नहीं, अब ये चुनाव का परिणाम पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में चला गया है। लेकिन जोगाराम जी, मैंने खुद ने बहुत करीब से देखा वो चुनाव को, वहाँ मतदान के दिन प्रमोद भाया का खुद का एक मजबूत नेटवर्क है और एक मंजे हुए उम्मीदवार की तरह वो चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की थी कि उनकी रणनीति को कैसे भेदें। तो क्या इस तरह का, क्योंकि आप अब चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, तो उस प्लान पर बीजेपी ने किस तरह काम किया? आपका प्लान ए भी था, प्लान बी भी था? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव में अनेक तरह के प्लान होते हैं जिनका विस्तृत रूप हम आप समझ नहीं बता सकते। लेकिन मेरा इतना मानना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी की अपनी रणनीति है, लंबे समय से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो और उनकी जान पहचान भी है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन हमको ये सब चीज़ पहले से पता थी और हमने भी उसी अनुसार उस क्षेत्र में काम किया। देखिए, वो प्रत्याशी है, वो एक नेशनल पार्टी से खड़े हुए हैं, सब तरह के उनके पास अनुभव है, तो उन्होंने अपना काम किया। लेकिन उनके काम का जुगाड़, उनका तोड़ हमारे पास था और वो हमने किया। हम हर घर गए, हर व्यक्ति से मिले और वातावरण बनाया, भाजपा एकजुट हुई और उस क्षेत्र में जिन जिन आधारों पर उनके खिलाफ जो वातावरण था उसको हमने बाजार में लाया। अनेक आरोप उनके ऊपर थे, अनेक माफियाओं को उन्होंने पनपाया, तो वो सब उनके विरुद्ध गया। ऐसी स्थिति में और उनका खुद का जो कांग्रेस का अंदरूनी कलह था, जिसको मैं संक्षिप्त में इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस का एक वर्ग पूर्ण रूप से उनको नहीं चाहता था कि प्रमोद जैन भाई जीते, तो उसका फायदा निश्चित रूप से हमें मिलेगा। कमल खिलेगा फिर से? हाँ, पूर्ण रूप से कमल खिलेगा और कल इसी समय अपन यहीं बैठ करके कमल खुलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरी जनता पर, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, हमारे नेताओं पर, और निश्चित रूप से इस बार अंता मांगरूल उपचुनाव में कमल का फूल खिलेगा। एक आगे सवाल बिहार को लेकर भी कर लेता हूँ। कल नतीजे बिहार के भी आ रहे हैं, तमाम सर्वे, एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त बता रहे हैं। मैंने तेजस्वी को सुना है, मैंने दूसरे नेताओं के स्टेटमेंट भी सुना है। सभी सर्वे 130 से नीचे कोई नहीं बता रहा है, जितने 12 सर्वे आए हैं। तो मेरा यह मानना है कि इतने सर्वे कभी गलत नहीं हो सकते। और जो दूसरे रूप में हमारे लोगों ने जो बातचीत हुई है, उनसे भी इस बार बिहार में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी या हमारे एनडीए की सरकार बनेगी। जोगाराम जी खुद एक्सपर्ट माने जाते हैं चुनाव के, इसी कारण इन्हें अंता में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर भेजा गया था। इन्होंने वहाँ कुशलता के साथ काम किया, खास तौर से बीजेपी के अंदर जो आपस की एकजुटता है उस पर भी इन्होंने काम किया और साथ ही वहाँ पर एक माहौल किस तरह बने, किस तरह से
प्रमोद भाया या नरेश मीणा की रणनीति में सेंध लगी, ये तमाम जो टास्क थे उनको भी पूरा किया। नतीजे बताएंगे कितनी सफलता जोगाराम जी को वहाँ मिली, और नतीजों में कुछ ही घंटे भी बाकी हैं। हमारे सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कि अंता मांगरोल का कौन सिरमौर होगा। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।